से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना HP न्यूज़ 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम तिंदोनिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गांव में छाया मातम। घटना दिनांक 29 सितंबर मंगलवार की है, जहां गांव के शांतिबाई पति स्वर्गीय प्रभुलाल उम्र 55 वर्ष, गोविंद उर्फ अज्जू पिता प्रभुलाल उम्र 30 वर्ष, रामवती बाई पत्नी गोविंद उर्फ अज्जू उम्र 25 वर्ष, पूजा पुत्री प्रभुलाल उम्र 16 वर्ष। ये चारों दिन भर मजदूरी करने गए थे, जहां दिन भर सोयाबीन की फसल काटी थी। वहीं शाम को जब घर पर आए तब शाम को आलू टमाटर की सब्जी बनाकर खाना खाकर शाम 7-8 बजे सो गए। सुबह उल्टी दस्त होने लगे। इसमें गोविंद और उसकी पत्नी नरसिंहगढ़ में डॉक्टर को दिखाने गए और दवा लेकर घर पर आ गए। उसकी मां शांतिबाई और पूजा घर पर ही थी। थोड़ा आराम लगा। बुधवार रात को फिर अचानक तबीयत खराब हुई तो उन्हें सुलभ हॉस्पिटल कुरावर में रामवती बाई, शांतिबाई, पूजा एवं गोविंद को भर्ती किया गया, जिसमें गोविंद, पूजा और मां शांतिबाई को रात को ही आराम होने पर वापस घर ले आए। इसमें से रामवती बाई को भर्ती रखा। जब तबीयत नहीं सुधरी और अस्पताल में लगभग 9,000 रुपये खर्च हो गए, उसके बाद सुबह 10 बजे अस्पताल से घर लेकर आए और पैसों का इंतजाम करने लगे। भोपाल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे। वहीं इस दौरान रामवती बाई की मृत्यु हो गई तो उनको यहीं पर छोड़कर गोविंद, पूजा और शांतिबाई को हमीदिया अस्पताल भोपाल ले गए, जहां पर शांतिबाई की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उनको अंदर भर्ती करा दिया गया था। वहीं पर पलंग खाली नहीं होने पर गोविंद और पूजा को बाहर ही बोतल लगा दी गई। इधर उपचार के दौरान रात्रि में शांतिबाई की भी मृत्यु हो गई, जिसका अस्पताल में पोस्टमार्टम होना था। इधर इसी में सुबह 11 बजे गोविंद की भी मृत्यु हो गई। दोनों का PM कराकर गांव लाकर अंतिम संस्कार किया गया। पूजा अभी हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। चौकीदार की सूचना पर कुरावर थाना प्रभारी राम नरेश राठौर अपनी टीम के साथ गांव पर पहुंचे और मौके पर FST की टीम भी जांच के लिए पहुंची। आखिरकार इस घटना की किसी को कोई जानकारी नहीं लग पा रही है कि ये तीनों लोगों की मौत कैसे हुई। पीलू खेड़ी से शाहिद पठान की रिपोर्ट। मीडिया में एडमिट करने के बाद हमारे जो मौसी थी शांतिबाई, उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस थी तो उनको एडमिट कर दिया। और जो गोविंद और पूजा थी वो थोड़ा सीरियस नहीं थे तो उनको बाहर रखा गया था, जो बेड भी खाली नहीं था वहाँ पर। तो उनको फिर एक बोतल चढ़ाई दोनों को बाहर, और फिर एक सिविल रूम में 7 वहाँ पर एडमिट किया। वहाँ पर एडमिट करने के बाद वहाँ बाटल लगाई और दो या 3 के बीच में वापस गोविंद अंजू को दोनों नाम से जाना जाता है उसकी वापस अचानक तबीयत खराब हुई। उसके मुंह में से झाग आने लगे और वो ऐसे हाथ पाँव हिलाने लगा। फिर वहाँ से लेकर आए हम वापस मेडिकल वार्ड 1 में। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। वापस वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उसकी जो सांस वास ऐसे कुछ रुक गई होगी, अभी तो डॉक्टर जानते हैं, हम तो नहीं जान पाते हैं। तो उनने वहाँ पर इलाज चालू किया और जिसके बाद से उसके जो रात को 3 बजे के बाद से वो होश में फिर नहीं आया गोविंद। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बार बार यही पूछा हमसे कि इनने क्या खाया। अब हमको कोई ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि क्या खाया। अब हमें मालूम होता तो हम बता देते, लेकिन हमें तो मालूम नहीं था कि क्या खाया इनने, खाने में खाया कि कैसे खाया, इसका तो कोई अनुमान ही नहीं है। 1 मिनट। तो सर फिर इसके बड़े भाई जो महेश है, उनने 1,000 रुपये ला के दिए मेरे को। और मैं जो सिटी वाले के नाम से जानता हूँ, बाकी नरसिंहगढ़ में वहाँ पर रामपति और अंजू को नरसिंहगढ़ इलाज के लिए ले गया। वहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन और गोली दवाई दी। फिर उनको घर लेकर आया और 1 किलो सेब लेकर आया हम नरसिंहगढ़ से और उनको ला के घर मेल दिया। फिर मैं घूमने लगा गांव में। फिर शाम को वापस उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी अचानक। तो फिर यह सुलभ हॉस्पिटल है कुरावर में, वहाँ लेके गए चारों को वहाँ ट्रीटमेंट किया। और फिर इनको 3 जने को छुट्टी कर दी। एक तो शांतिबाई, गोविंद और पूजा, तीनों की रात को छुट्टी कर दी 2-2:30 के बीच में। और जो रामपति है वो वहीं पर एडमिट है। जिसके बाद हम सुबह 9-10 बजे उसको लेके आए और क्या या भोपाल चलेंगे या फिर कुछ भी, हमने हमारे हिसाब से वहाँ पैसे सुलभ हॉस्पिटल में 9 या 10 के बीच में खर्चा हो गया था। फिर वहाँ से लेके आए हम यहाँ घर पे लाके छोड़ा। फिर पैसे का एडजस्ट करते रहे। इतने में 2-2:30 के बीच में रामपति जी की मृत्यु हो गई थी। हम गाड़ी भी ले आए थे, गाड़ी में उनको अंदर डाल दिया फिर, लेकिन गांव वालों ने देखा इनकी डेथ हो चुकी है
तो उनको निकाल के हैंड टू हैंड हम उनको ले गए वापस कुरावर सुलभ हॉस्पिटल में तीनों को वापस एडमिट किया। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि रात को इनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो अभी क्या यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ पर हमीदिया में ले गए, तो हम उनको हमीदिया में एडमिट कर दिया अपने तीनों को। रुक जाओ। क्या नाम है आपका? महेश। क्या घटना हुई उसके बारे में बताएंगे? इधर देख के हैं, थोड़ा सा इधर कर लो पास में, ये देखना सामने, यहाँ बोलते रहो, है ना। क्या घटना हुई थी दादा आपके यहाँ, बताया थोड़ी। सर कुछ नहीं, सुबह का आए थे हम सोयाबीन काट के शाम को घर पे, तो खाना वाना खा के सोए और सुबह उठे सारे बीमार। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो इलाज कर पाए, कहाँ पे ले गए थे इलाज कराने और किसको ले गए थे? लाड़ी को और उसको छोटे वाले को। देखो एक बार में बोल दो, तुम चल ले थोड़ा नीचे का, नीचे बोलो, बताओ। शुरू से। हाँ, क्या नाम है आपका? महेश। हाँ, क्या घटना हुई थी भाई साहब? कुछ नहीं सर, ये रात को खाना वाना खा के सोए थे और रात में सुबह उठे तो सारे बीमार। फिर क्या करा आपने? फिर इलाज कर पाए। कहाँ? नरसिंहगढ़ कर पाए तो 2 लोगों का। बोले जाओ आगे। और फिर वहाँ से ले आए। फिर रात को ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई, फिर कुरावर लेके गए थे। कुरावर सर उस सुलभ। कितने जनों को ले गए थे कुरावर? 4 को ही। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर ट्रीटमेंट करा और 3 को तो रात को छोड़ दिया था उनने। और एक नाम को बताओ तीनों को जिनको छोड़ा था। पूजा और शांतिबाई और गोविंद। ठीक है। और रामपत्ती को वहीं भर्ती कर लिया था। उसको फिर सुबह लेके आए। तो उनकी तबीयत ठीक हो गई थी क्या? उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी सर वहाँ पे। फिर हमने सोचे इनको भोपाल ले चलेंगे, अब छुट्टी करा लेते हैं यहाँ से। हाँ, फिर हम घर ले आए थे। तो वहाँ पे कितने का इलाज हुआ था? वहाँ पे हो गए थे सर 9,000 रुपये का इलाज। 9,000 का इलाज हो गया था और फिर आप उन्हें घर ले आए। हाँ। फिर घर के बाद में क्या हुआ? घर के बाद में सर यहाँ से हम ले जाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। तो उनकी मृत्यु हो गई लाड़ी की। नाम क्या? रामपत्ती। रामवती बाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 3 और जो थे उनको भोपाल ले गए। और भोपाल में फिर यार तुम्हें ना